इनकम है हर माह मैं आपको वो इनकम भी बताऊंगा और जितना खर्च है वो भी आपको बताऊंगा। तो कचरा उठाने के लिए अपने जेब से पैसे नहीं देने पड़ेंगे। और तीसरी बात यह है कि अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो आपको पानी खरीदने का भी मतलब पानी खरीदना भी आपको नहीं पड़ेगा, क्योंकि पिछले 7-9 सालों में ये एक अहम इशू है पानी का। बाजार में पानी पीने का साफ पानी नहीं है। तो मैं इंशाअल्लाह सबसे पहले मैं आपके लिए पीने का साफ पानी का बंदोबस्त करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे देखने सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शन की गेमा गेमी है, तो मैं अपने ताजर भाइयों से कुछ अर्ज करना चाहता हूं। मेरे ताजर भाइयों 7 सेक्टर हैं उगी बाजार में, तो मैं इंशाअल्लाह हर एक सेक्टर से आपकी जो इनकम है हर माह मैं आपको वो इनकम भी बताऊंगा और जितना खर्च है वो भी आपको बताऊंगा। और दूसरी बात यह है कि आपको कचरा उठाने के लिए अपने जेब से पैसे नहीं देने पड़ेंगे। और तीसरी बात यह है कि अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो आपको पानी खरीदने का भी मतलब पानी खरीदना भी आपको नहीं पड़ेगा, क्योंकि पिछले 7-9 सालों में ये एक अहम इशू है पानी का। बाजार में पानी पीने का साफ पानी नहीं है। तो मैं इंशाअल्लाह सबसे पहले मैं आपके लिए पीने का साफ पानी का बंदोबस्त करूंगा। और दूसरी बात यह है कि इस बाजार में पिछले अदवार में तकरीबन 3 फिल्ट्रेशन प्लांट थे पानी के। एक था वो बटाग्राम रोड पे, एक था तारिक रोड पे, शायद एक ही साइड पे था। वो बिके, किसने बेचे, कहां गए, ये पूछना साबका काबीने का काम था। उन्होंने जो काम करना था उन्होंने नहीं किया। आज देखने में मैं देख रहा हूं कि मेरे मध्य मुकाबिल साहब वो कह रहे हैं कि बिजली इतने टाइम आएगी, बिजली उतने टाइम आएगी। भाई ये आपका काम नहीं है, ये वापडा वालों का काम है। और जिस वक्त बिजली लेके जाते हैं या जिस वक्त लेके आते हैं, इन चीजों से अभी वोट नहीं मिलते आपको। तो मेरे ताजिर भाइयों, पहले भी इन्होंने ये झूठे काम किसी और ने किया है, क्रेडिट लेने की कोशिश इसने की है। तो इंशाअल्लाह भी मुझे कहने लगे कि आपने अपोजिशन नहीं किया। मैंने अपोजिशन तो नहीं किया, मैंने इसका काम किया है, मैंने स्ट्रीट लाइटों का काम किया है। ठीक है, आज मेरे एमपीए के साथ अनबन नहीं है, लेकिन फिर भी फोकल पर्सन इसका मैं था। ये जो शगर रोड पे ये जो निकासी का निजाम हो रहा है, खुदा वहदहू ला शरीक है कि नवाब फरीद ने मुझे कहा कि जाओ इनसे मीटिंग करो। तो मैं जब मीटिंग के लिए गया तो मेरी तालीम मैट्रिक तक है। मैं क्यों झूठ बोलूं कि मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूं, मैट्रिक तक मेरी तालीम है। तो चूंकि मुझे इंग्लिश नहीं आ रही थी तो मैंने जमाल साहब को बुलाया, तर्जुमान था। हमारी मीटिंग हुई, पता नहीं डेट कौन सी है मुझे याद नहीं है। जब हमारी मीटिंग हुई तो उसमें जमाल साहब से उस मैडम ने पूछा कि आपके बाजार का कौन सा मसला है जो हम हल कर सके। तो हमने उनको बताया कि जी हमारे लिए पीने का साफ पानी नहीं है बाजार में। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो ये वाला स्कीम नहीं है। तो फिर जमाल साहब ने उससे पूछा कि आपके पास कौन सी स्कीम है। तो उन्होंने कहा कि निकासी का निजाम है हमारे पास। तो मैंने जमाल भाई को बोला चलो उगी बाजार के लिए कोई आसानी तो हो रही है। तो फिर ये दूसरी मीटिंग में हमारी ये शरगर रोड की सर्वे हुई। तो उसके बाद उसका क्रेडिट भी मतलब सदर साहब अपने नाम कर रहा है, इसको काम नहीं बोलते। ये जो काम है ये मैंने भी नहीं किए। चलो आ गए, जिस तरह हो गए। आपका काम था दुकानदार का तहफ़्फ़ुज़ करना। दुकानें जली, भिखारियों की तरह हम रोडों पे हर एक दुकान पे जाते रहे, चंदा मांगते रहे। आपने हमें भिखारी बनाया। अगर आप फंड जगह पे लगाते, अपने पास अमानत रखते, तो हम भिखारी कभी नहीं बनते। दुकानें जली, सैलाब आया। एक कॉन्फ्रेंस में आपने, शायद आप भूल जाते हो, एक कॉन्फ्रेंस में आपने बताया कि 6 करोड़ रुपए, कहां है 6 करोड़ रुपए? नीचे आटे में 4 लाख रुपए पता नहीं है एमएनए ने किए या एमपीए ने किए, जिसने भी किए। बशीरटी सरकारी टीएमओ की जगह से 500 रुपए का आपको उधर मिला, पत्र मिले। मजदूर सरकारी 500 का डीजल लग गया, अड्डे में 80 ट्रालियां लगी।
80,000 हो गया, बकाया पैसे कहां गए? तो आज के लिए मेरे भाइयों, सब जानकर जियो। आज के लिए इतना ही। सुबह इंशाल्लाह फिर आपसे मिलूंगा। वस्सलाम।